हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो क्लैरियन के डेटा, व्हीकल डेटा नॉट अवेलेबल का जो इशू है उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। और मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। अभी मैं बैठा हूँ फ्रोंक्स में। फ्रोंक्स का ये बेस मॉडल है, फ्रोंक्स सिग्मा। तो ये मैंने इसका पूरा निचोड़ निकाला, और निचोड़ निकालने के बाद मुझे पता चला कि जो एक्चुअल फॉल्ट हैं, मतलब कहाँ प्रॉब्लम जाके आती है, कस्टमर कहाँ फंसता है कि उसका डेटा नहीं मिल पाता उसको। वो बहुत सारे कस्टमर क्लैरियन की यूनिट ख़रीदते हैं। ये क्लैरियन की यूनिट है। मैंने भी इसको आफ्टर मार्केट बाहर से किसी दूसरी गाड़ी से निकलवा के लगवाया है, इसमें खुद ही लगाया है। और उसके बाद क्योंकि ये फ्रोंक्स सिग्मा है, तो फ्रोंक्स सिग्मा में डेटा नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण है स्पीडोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फ्रोंक्स सिग्मा के बारे में पहले बात कर लेते हैं। उसका जो बनावट है, कंपनी ने जो उसके अंदर चिप वगैरह लगाई है, वो बेसिक मॉडल वाली लगाई है, जिसमें क्योंकि सिग्मा में सिस्टम नहीं आता, इसलिए इसको सस्ता करने के लिए इन्होंने इसमें एक प्रोसेसर कम लगाया। होता क्या है कि हर कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पहले इंफॉर्मेशन आती है कैन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, और फिर वो यहाँ पे हमें दिखाती है कितना फ्यूल बचा है, गाड़ी कौन से गियर में है, कितना टेम्परेचर है, कितना ट्रिप चला, ABC सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन आती है कैन के थ्रू इसमें, और फिर यहाँ से वो प्रोसेस होती है। ठीक है, इसी के मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगे होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से उस कैन के डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट, इसका एक छोटी स्क्रीन हो गई ये, तो यहाँ पे आता है, यहाँ देखने के लिए अलग प्रोसेसर लगता है, तो वो लगा हुआ है। लेकिन फिर दूसरा डिपार्टमेंट हो जाता है ये, जिसको डेटा चाहिए प्रोसेस्ड। रॉ डेटा में ये नहीं चलता। इस कार में जो कैन की लाइंस हैं वो रॉ डेटा देती है, रॉ डेटा। वो प्रोसेस होने के बाद इसको चाहिए होता है, जो कि प्रोसेस करके ये देता है। अब ये कैसे देता है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पीछे 2 कनेक्टर होते हैं, 1 और 1 2। तो फ्रोंक्स में ये वाला तो खाली पड़ा रहता है। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे है बलेनो में ये चालू रहता है, इसमें एक कनेक्टर आके कनेक्ट होता है। आर्टिगा है, ग्रैंड विटारा है, और स्विफ्ट है, डिज़ायर है, और दूसरी कई कार हैं जो अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं 2022 के बाद की, उसमें लगभग सेम कनेक्टर और सेम डेटा प्रोसेसर यूनिट के साथ में ये आता है। लेकिन इसकी भी वैरायटी है। बेस मॉडल में ये वाला मतलब ये काम नहीं करता है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड और प्रोसेसर लगा है वो भी एक्टिव नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं कंपनी ने चिप नहीं लगाई है, या तो मदरबोर्ड में, या फिर उसको लाइंस नहीं दी हैं। तो ये डेटा यहाँ से लेता है। यहाँ कैन लाइंस आती हैं, 2 ट्विस्टेड वायर आते हैं इधर, और जो इस स्पीडोमीटर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, वो यहाँ कैन के माध्यम से वो ले लेता है। अब अगर क्लैरियन में डेटा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, वो बार बार एक मैसेज भी दिखाता रहता है, व्हीकल डेटा नॉट अवेलेबल। बहुत ये परेशान करता है लोगों को। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं लोग। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आपकी किन किन गाड़ियों में आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आज ये इतने सारे अभी डेटा केबल बनाए हैं, और ये डेटा केबल मैं अभी वेबसाइट पे लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए
मैं इसी को, ये मैंने चेक किए हैं अभी, मतलब एक एक करके मैंने ये बनाने के बाद में। और ये क्योंकि मैंने फ्रोंक्स है, लेकिन फ्रोंक्स में आप देख सकते हैं ये फ्रोंक्स का स्पीडोमीटर नहीं है, ये है बलेनो का, बलेनो बेस मॉडल का। लेकिन बलेनो के बेस मॉडल में ये डेटा यहाँ भी जाने के लिए, यानी कि ये कनेक्टर एक्टिवेट होता है, फ्रोंक्स का नहीं होता। मैं फ्रोंक्स में लगा के देख चुका हूँ, यहाँ से मैं सेम पिंस पे जब डेटा यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो ये व्हीकल डेटा नोट अवेलेबल कंटिन्यू रहता है। लेकिन क्योंकि ये बलेनो का मैंने लगाया है और इसने क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो यहाँ से आउटपुट देता है, यहाँ से आउटपुट देता है क्लैरियन के लिए। करेक्ट, आप समझ रहे हैं? डेटा यहाँ से आता तो है, लेकिन यहाँ से जाता भी है, ये मायने रखता है। अब यहाँ से जाने के लिए मैंने फिर ये, क्योंकि सर्टिफाइड था कि बलेनो में काम करता है, ग्रैंड विटारा में भी काम करता है, आर्टिगा में भी काम करता है, स्विफ्ट में भी काम करता है, डिज़ायर में भी काम करता है। विक्टोरिस का मुझे पता नहीं, विक्टोरिस में काम करता है नहीं करता है। लेकिन यहाँ से अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं ये कैसे काम करता है। तो कई गाड़ियों में यहाँ पे वायर लगा होता है कनेक्टर, तो मैंने ये बनाया ऐसा कि आप यहाँ उसको हटाएंगे और उसकी जगह ये वाला लगा देंगे, ये वाला ऐसे करके लगा देंगे। पहले मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ सिस्टम को। एक सेकंड मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। मैंने ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और क्योंकि अभी पूरा कनेक्टर अंदर नहीं गया है, अभी देखिए ये बाहर है। अगर आपकी गाड़ी में पहले से कनेक्टर लगा हुआ है तो उसको निकालोगे और उसको यहाँ लगा दोगे इसके पीछे, और फिर इसको यहाँ लगा दोगे, तो आपका पूरा का पूरा ब्रिज बन जाएगा। आपका जो भी कंपनी ने इंफॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ से भेजी होंगी वो भी कंटिन्यू रहेंगी, और आपके क्लैरियन के लिए भी यहाँ से डेटा चला जाएगा। तो अब आप देखिए कि मैं जैसे ही इसको इंसर्ट करूँगा, ये देखिए तुरंत डेटा आ गया। कट बोलते ही उधर मेरा प्लग इंसर्ट हुआ और ये डेटा आ गया। अभी मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, देखिए आपको दूर से करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये निकाल लिया, तो ये व्हीकल डेटा नोट कनेक्टेड आ गया। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ इंसर्ट करूँगा, ये देखिए डेटा। तो ये एक 16 पिन का कनेक्टर है। इसकी पहचान मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। कुछ ये ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर हैं और 8 उसके नीचे हैं। चौकोर वाले जो काउंट होते हैं, और जो नीचे हैं उनके वो लॉक सिस्टम को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए काम में आते हैं। तो कुछ इस तरह का ये कनेक्टर है टाइप। इन कनेक्टर्स की कीमत थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये ओरिजिनल कनेक्टर ही मिलते हैं, और ये टोयोटा के बनाए हुए कनेक्टर हैं, तो ये इंडिया में आसानी से अवेलेबल भी नहीं है। इनको अरेंज करने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर डेटा आ गया है। ठीक है, ये हम पूरी किट दे रहे हैं, मतलब ये डेटा की किट अलग से है, क्लैरियन की किट अलग है, और क्लैरियन पावर कनेक्टर की किट अलग है, इस टाइप की होती है। ठीक है, ये और इधर कनेक्टर लगा, और ये डेटा की हमने अलग से किट बनाई है। ये भी प्लग एंड प्ले, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ खोलना है, कनेक्ट करना है और आपका डेटा चालू हो जाएगा। फ्रोंक्स में अगर किसी को करना है तो फ्रोंक्स में थोड़ा सा देखिए खर्चा ज़्यादा होगा। खर्चा ज़्यादा होगा मतलब आपको बेस
मॉडल यानी कि जो फ्रॉन्क सिग्मा है उसका क्लस्टर मीटर चेंज करना पड़ेगा, और क्लस्टर चेंज करके आपको अगले वाले मॉडल का यानी कि डेल्टा या डेल्टा प्लस का कम से कम लगाना होगा। अगर आपकी गाड़ी डेल्टा प्लस है, जीटा है और उसमें आपको ये वाली समस्या आ रही है तो ये कनेक्टर आपको लेना है। बाकी आपका ये वही वाला गाड़ी में जो अभी लगा है वही क्लस्टर मीटर काम कर जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काम कर जाएगा। बाकी बेस मॉडल के लिए आपको चेंज करना होगा। सेम प्रॉब्लम ब्रीज़ा में हो सकती है। ब्रीज़ा में भी आपको बेस मॉडल्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज करना पड़ सकता है। बाकी गाड़ियों में मैंने जैसे बताया ग्रैंड विटारा है और हाई राइडर है टोयोटा की, उनमें ज़रूरत नहीं है क्लस्टर मीटर चेंज करने की, और आपका बलेनो में तो है ही नहीं, और स्विफ्ट है, डिज़ायर है। तो इन गाड़ियों में आप सिंपल इस वायर को यूज़ करके डेटा एनेबल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।